हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भाविन एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो से हम नक्षत्रों के ऊपर हमारी श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर अश्विनी नक्षत्र के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि सबसे पहला नक्षत्र होता है। जैसा कि आपको पता है, ज्योतिष में 4 स्तंभ होते हैं। सबसे पहला नक्षत्र, बाद में राशि, ग्रह और भाव। जो राशियां हैं उनके ऊपर हमने 12 वीडियो पहले ही डाल दिए हैं। तो अगर आपको राशियों के बारे में जानना है तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है और उसके अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र आपका होता है 13 डिग्री 20 कला का, और एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं जो 3 डिग्री 20 कला के होते हैं। तो इस तरह ये 9 जो चरण होंगे नक्षत्रों के, वो एक राशि के अंदर आते हैं। नक्षत्रों की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि पहले तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो नक्षत्रों के हिसाब से ही गणना करते थे और उसी के हिसाब से प्रिडिक्शन करते थे। नक्षत्रों का महत्व ये भी है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के जिस चरण में व्यक्ति का जन्म होगा, उस चरण के अनुसार जो नामाक्षर होता है उस पर ही व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। और जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उसका जो लॉर्ड होता है, उसी लॉर्ड से व्यक्ति की विषुक्ति दशा का प्रारंभ होता है। और ये जो महादशा, जो विषुक्ति दशा है, वो उसका क्रम निश्चित होता है। मान लीजिए व्यक्ति का जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, तो जो अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड हैं केतु देव, उससे ही व्यक्ति की विषुक्ति दशा का आरंभ माना जाएगा। और जो आपके नक्षत्र हैं वो 27 हैं, वो प्रत्येक ग्रह में डिवाइड किए गए हैं। जो 9 ग्रह हैं, प्रत्येक को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं। जैसे कि जो अश्विनी नक्षत्र है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, वो केतु देव को प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र 3 ताराओं का एक समूह होता है। इसकी जो 3 तारा मिलके जो एक आकृति बनाते हैं, उसको देखकर ऋषि मुनियों को ऐसा एहसास हुआ कि ये घोड़े के सिर की तरह लग रहा था। तो इसका जो सिंबल है वो घोड़े को सिर को बना दिया। जो भी सिंबल हैं, वर्ण हैं, जो इनके गुण हैं, तत्व हैं, और जो इनके डीटी हैं, जो इनके ग्रह स्वामी हैं, उन सब की क्वालिटीज़ को समाहित करके ही नक्षत्रों के अंदर जो एनर्जी होती है उसके हिसाब से ही प्रिडिक्शन किया जाता है। अब जो आपका ये अश्विनी नक्षत्र है, ये मेष राशि के अंदर इसके 4 चरण आते हैं और इसका लॉर्ड होगा केतु देव। और मेष राशि का जो लॉर्ड होता है वो मंगल देव होते हैं। केतु देव के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा पराक्रम होता है। इसी तरह जो मंगल देव हैं वो भी बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, क्योंकि वो सेनापति हैं और उनके अंदर लीड करने का गुण पाया जाता है। तो जो भी लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा होंगे वो इन गुणों के साथ ही पैदा होंगे, यानी उनमें साहस होगा, पराक्रम होगा और उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी पाई जाएगी। और जो अश्व है वो भी यही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो घोड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा साहसी होता है और बहुत तीव्र गति वाला होता है। वो गुण भी इनके अंदर पाया जाता है और वो बलिदान अपने मालिक के लिए देने वाला होता है, यानी वफादार होता है। वो सब गुण भी अश्विनी नक्षत्र के अंदर पाए जाते हैं। जो इसके डीटी हैं अश्विनी नक्षत्र के, वो अश्विनी
देव हैं जो कि सूर्य देव के पुत्र थे। अश्विनी नक्षत्र जो अश्विनी देव हैं उनके ऊपर एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि जब सूर्य देव की पत्नी संज्ञा थी, वो सूर्य देव का तेज नहीं सहन कर सकी, तो वो सूर्य देव के पास अपनी छाया को, जो उनकी प्रतिमूर्ति थी, उसको ही सूर्य देव के पास छोड़ दिया और स्वयं चले गए। कुछ समय बाद जब संज्ञा दोबारा सूर्य देव के पास आई तो उसको लगा कि सूर्य देव का अट्रैक्शन छाया की तरफ हो गया है, तो उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और दुख हुआ, तो वो दोबारा चली गई और जंगल में जाकर घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या करने लगी। सूर्यदेव को जब ये पता चला तो वो संज्ञा को देखते हुए गए और जंगल में उन्होंने भी अश्व का रूप धारण कर लिया। फिर संज्ञा तथा जो अश्व के रूप में वहाँ ध्यान कर रही थी, जो तपस्या कर रही थी, उनका सूर्यदेव के साथ मिलान हुआ और उससे उनके जो पुत्र पैदा हुए वो अश्विनी देव थे। ये अश्विनी देव देवताओं के वैद्य हैं, इनको जड़ी बूटी का पूरा ज्ञान था और ये लोगों की मदद करने वाले थे। ये लोग मृत्यु लोक में आके लोगों की रोग, दुख, पीड़ा, बीमारियों का इलाज करते थे। इन लोगों को अमृत संजीवनी का भी ज्ञान दधीचि ऋषि से प्राप्त हुआ था और इन लोगों ने चैमन ऋषि को, जो कि बूढ़े थे और अंधे थे, उनके दोबारा उनका यौवन लौटा दिया और उनकी नेत्रों की ज्योति भी इन्होंने वापस कर दी। मतलब इनको सब तरह का वैद टाइप की जो चिकित्सक जड़ी बूटियाँ थी उनका पूरा ज्ञान था और इन लोगों के पास जो मृत संजीवनी है उसका भी ज्ञान था और जो नपुंसक, जो अनफर्टिलिटी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनका भी इन लोगों को पूरा ज्ञान था। इसलिए जिन भी लोगों का जन्म या जिनका भी लगन अश्विनी नक्षत्र में होगा वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर इस टाइप की क्वालिटीज़ पाई जाएंगी। वो हीलर हो सकते हैं, उनके अंदर इंट्यूशन पावर भी होता है, क्योंकि जो केतु ग्रह हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन होता है। क्योंकि जो केतु देव थे वो धड़ थे केवल, उनके पास ऊपर का पार्ट तो था नहीं, तो वो मतलब हाव भाव से, इंट्यूशन से ही जान सकते थे, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा इंट्यूशन होता था। इसलिए इन लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो सकता है। और इन लोगों जिन भी लोगों का अश्विनी नक्षत्र होगा वो थोड़े छोटे कद के होते हैं और पुष्ट शरीर वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं, खुश मिजाज होते हैं और विशाल हृदय वाले होते हैं और बच्चों की तरह उनमें सहजता होती है। और ये लोग अपनी जो इनकी उम्र होती है उससे हमेशा छोटे दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए किसी की उम्र 45 की है तो दूसरे जो देखेंगे इनको, उनको लगेगा इसकी एज 30 की है। और ये लोग हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और जिस भी ये फील्ड में होते हैं उसमें अग्रणी ही रहते हैं उसके लिए, क्योंकि ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पर इनकी एक कमजोरी ये होती है, ये कार्य तो नया कार्य फटाफट शुरू कर देते हैं, पर अगर टिककर कुछ कार्य करना होगा तो ये वहाँ टिककर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास उतना धैर्य नहीं होता, ना ही संयम होता है कि ये वहाँ पर टिककर कुछ कर सकें। ये एक कार्य शुरू करने के बाद उसको छोड़ देंगे, फिर तीसरा कार्य करने लगेंगे। इस तरह ये इनके अंदर थोड़ा नियंत्रण की कमी पाई जाती है। और ये लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हमेशा बने ठने रहते हैं और इन लोगों को बने ठने रहना बहुत पसंद होता है। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या कार्य करना चाहिए। जब भी चंद्रमा का गोचर अश्विनी नक्षत्र पर होता है तो जो भी कार्य आपको तुरंत फिनिश करने होते हैं वो करने ज़्यादा शुभ रहते हैं।
ज़्यादा लंबे समय तक कार्य को चलाने वाले जो कार्य होते हैं वो उस समय नहीं करने चाहिए। जैसे आप उस समय यात्रा कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, पर्यटन पर जा रहे हैं तो पर्यटन पर जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए ये अच्छा समय रहेगा। और अगर आप कोई औषधि का सेवन उस समय करना चाह रहे हैं तो आप उस दिन जब चंद्रमा का गोचर अश्विनी नक्षत्र पर हो तो आपको करना अच्छा रहेगा। इसी तरह अगर आपको कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है तो वो समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भूमि पूजन, नींव खुदाई का कार्य उस समय अच्छा रहेगा। खेतीबाड़ी से रिलेटेड कार्य भी उस समय कर सकते हैं। अगर कोई मशीनरी और आपका कोई कार रिपेयर करनी चाह रहे हैं तो वो समय आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। ये सब कार्य आप लोग कर सकते हैं, पर जिन भी कार्यों को आप लंबे समय तक चलाना चाह रहे हैं वो इस समय नहीं करने चाहिए। और अगर आप विद्या आरंभ करना चाह रहे हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अश्विनी नक्षत्र आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो अश्विनी नक्षत्र है उसका गोत्र मरीचि ऋषि को दिया, मतलब इसका गोत्र मरीचि ऋषि को माना गया है। हम सब जो सप्त ऋषि हैं उनकी ही संतान है, तो अश्विनी नक्षत्र मरीचि ऋषि को दिया गया है। मरीचि का मतलब है प्रकाश। जो प्रकाश की गति जिस तरह बहुत तेज होती है उसी तरह ये जातक भी बहुत तेज गति से कार्य करने वाले होते हैं। ये बहुत कम समय में कोई भी कार्य फिनिश कर देते हैं। ये लक्षण अश्विनी नक्षत्र का होता है। इसके अंदर जो भी कार्य करोगे वो फटाफट फिनिश हो जाता है। ये अश्विनी नक्षत्र का गुण होता है। और सत्व गुण माना गया है अश्विनी नक्षत्र का, क्योंकि ये दया वाला नक्षत्र है, इसमें करुणा है, सहानुभूति है, इसलिए इसको सत्व गुण प्रदान किया गया है। और इसका जो गण है वो देवगण माना गया है, क्योंकि देवता भी बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, दया भाव रखते हैं, इसलिए देवगण इनको प्रदान किया गया है। और अश्विनी नक्षत्र की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ डायरेक्शन होती है। और इसका जो कलर होता है वो रेड कलर माना गया है। और बॉडी पार्ट के अंदर ये घुटने और जो आपके पैरों के तलवे से ऊपर वाला भाग है वो अश्विनी नक्षत्र में आता है। जब भी अश्विनी नक्षत्र आपका पाप प्रभाव में होगा या कोई पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों में उस समय प्रॉब्लम हो सकती है, या जो तलवे से ऊपर वाला भाग है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये आप चेक कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं अश्विनी नक्षत्र के जो 4 चरण हैं वो कैसे डिवाइड किए गए हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो पहला चरण आएगा वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 कला का होगा। इसके अंदर जिन भी लोगों का जन्म होता है उसका नाम अक्षर चू से शुरू होता है और ये मेष नवमांसा में आता है। और इस समय जिनका जन्म होगा वो बहुत ज़्यादा साहसी होंगे, उनके अंदर पराक्रम होगा, शौर्य होगा, वो लीडरशिप क्वालिटी उन लोगों के अंदर ज़्यादा होगी, वो लीडर होते हैं। और उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मेष राशि है उसकी क्वालिटीज़ उन लोगों के अंदर पाई जाएगी। और जो इसका दूसरा चरण होगा वो 3 डिग्री 20 कला से लेके 6 डिग्री 40 कला के मध्य मानी जाती है, जो वृषभ नवमास के अंदर आएगी। और इसका जो नाम अक्षर है वो चे है। इसका मतलब ये है कि जिनका भी 3 डिग्री 20 कला से लेके 6 डिग्री 40 कला के मध्य जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, तो उन लोगों का नाम चे से रखना ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो राशि के हिसाब से भी नाम रखा जाता है, पर अगर आप नक्षत्रों के हिसाब से उसके चरण को ध्यान में रख के नाम रखेंगे तो वो ज़्यादा आपके स्वभाव को और आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी ऑरा को वो ज़्यादा मैच करने वाला होगा। और इसका जो तीसरा चरण है, जो सेकंड चरण है वृषभ राशि वाला,
उसके अंदर जन्म होने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं। पैसे कमाने के लिए भी उनकी इच्छा रहेगी और वो अपना फ़ायदा नुकसान देखकर ही कोई कार्य करने वाले होते हैं। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं, जो कि 6 डिग्री 40 कला से लेके 10 डिग्री के मध्य होता है और ये मिथुन नवमांसा के अंदर आता है। जिन भी लोगों का जन्म इस डिग्री के मध्य होता है उनका नामकरण चौ से होना चाहिए और इन लोगों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है और ये बातचीत करने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और व्यापारिक कुशलता भी इन लोगों के अंदर होती है और ट्रैवलिंग से रिलेटेड प्रोफेशन इन लोगों के लिए अच्छे रह सकते हैं। बुद्धि की क्वालिटी इन लोगों के अंदर आती है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं क्योंकि मिथुन राशि बुध ग्रह द्वारा शासित होने के कारण इनके अंदर बुद्धि के गुण पाए जाएंगे। अब जो लास्ट चरण है आपके 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 कला के मध्य होगा, वो आपके कर्क नवमांसा में आएगा। इसका नाम अक्षर होता है ला, यानी जिनका भी जन्म 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 कला के मध्य होगा उनका पहला नाम अक्षर ला से शुरू करना चाहिए। और जो कर्क राशि है उसका लॉर्ड चंद्रमा होता है, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा भावात्मक होते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और ये लोगों से मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनसे बहुत जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोगों से बहुत ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाने वाले ये लोग होते हैं। ये रहा मेरा पदों के बारे में चर्चा अपनी। अब मान लीजिए किसी का जो आपका 7th लॉर्ड है वो आपके आ गया वृषभ नवमांशा में, यानी अश्विनी नक्षत्र है वहाँ और उसकी जो डिग्री है वो 3 डिग्री 20 कला से लेके 6 डिग्री 40 कला के मध्य है। तो हो सकता है कि आपकी जो स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और उसको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। इसी तरह अगर आपका जो 10th लॉर्ड है वो मान लीजिए आपकी तीसरे चरण के अंदर आ रहा है, वहाँ अश्विनी नक्षत्र, तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हो सकते हैं। आपका प्रोफेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है और आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। ये सब कार्य आप उस समय कर सकते हैं। इस तरह नक्षत्रों के द्वारा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा अश्विनी नक्षत्र के ऊपर छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भरणी नक्षत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोगों को प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।